ओम शांति। बहुत सुंदर गीत सुना हम सभी ने। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सचमुच सोचा नहीं था। भक्ति करते रहते थे, यहाँ तक कि भक्ति में गोपियों का वर्णन सुनते थे। सोचा था हम ही है वो गोपियाँ? नहीं, लेकिन बाबा ने कहा तुम ही वो गोपियाँ हो। और गोपियाँ किस बात के लिए प्रसिद्ध है? बाबा मुरली में क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोपियों से पूछो। और अब चूंकि हमको ये पता हो गया है कि हम ही वो गोपियाँ हैं, तो बाबा कहते नशे से कहो, किससे पूछो? हमसे पूछो। वो गोपियों का वर्णन आता है कि कान्हा के प्रेम में मस्त है, गीत गाती है, वो चित्त चोर है, उसने मेरा चित्त चुरा लिया है। ये चित्त है क्या जो उसने चुरा लिया है? चित्त चोर कह के याद करते हैं। बाबा की मुरलियों में भी अगर देखें, अभी जैसे होली बहुत पास आ रही है, तो बाबा होली के लिए क्या कहते हैं? होली माना होली, जो भी पास्ट है, जो भी उसको क्या कर दो, अभी फुल स्टॉप लगा दो। तो बाबा इस संदर्भ में मुरली अगर पढ़ेंगे बाबा की, तो उसमें आता है कि बीती हुई बातें, चाहे वो स्वयं की है चाहे दूसरों की है, चित्त में नहीं रखना है। न तो चित्त में रखना है और न ही चिंतन में लाना है और न ही वर्णन करना है। तो ये चित्त में नहीं रखना है, तो ये चित्त है क्या? क्योंकि इस चित्त में नहीं रखना माना ही चित्त की शुद्धि करना। पर ये चित्त है क्या, पहले ये तो समझना होगा ना। क्योंकि जब पहले दिन हम कोर्स कराते हैं तो हम क्या बताते हैं? आत्मा की 3 फैकल्टीज बताते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। चित्त के बारे में कभी एक्सप्लेन करते हैं हम उनको? कभी नहीं करते हैं। तो चित्त क्या है फिर? कि कुछ अलग है, वो आत्मा का हिस्सा नहीं है। क्योंकि हम तो कहते बस 3 ही फैकल्टी है उसकी है। तो चित्त क्या है? चौथी फैकल्टी, 5वीं, 6वीं क्या है? वो कहाँ की है? वो उसका क्या काम है? मन से हम सोचते हैं, बुद्धि से निर्णय करते हैं, और जो निर्णय किया कर्मेंद्रियों से कर्म में लाया और उसकी छाप आत्मा पर पड़ी। अभी जैसे ये नोट कर रहे हैं, तो नोट करने के लिए कुछ है ना हाथ में? डायरी है, किसी के पास मोबाइल होगा तो उसमें टेक्स्ट टाइप करेंगे। तो ऐसे ही जो हम कहते हैं कि मन ने सोचा, बुद्धि ने निर्णय दिया, कर्मेंद्रियों ने कर्म किया, उसकी छाप आत्मा पर पड़ी। आत्मा पर कहाँ पड़ी? चित्त पर पड़ी। तो ये चित्त क्या है? ये चित्त जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चित्त और पट। 2 पहलू होते हैं ना। चित्त किसको बोलते हैं? हेड को, जिसमें किसी का फेस रहता है। नहीं, पहले जो शासक थे, हर शासक क्या करता था? जब सिक्के ढलवाता था अपना फेस उसमें डलवाता था। इसीलिए हिंदी में चित्त वाले साइड, इंग्लिश में चित्त वाले साइड को हेड बोला जाता है। और दूसरा साइड पट। पट माना क्या होता है? पट माना स्क्रीन। पट माना स्क्रीन होती है ना। तो एक ही सिक्के के 2 पहले, वो जो कहावत आती है ना, चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, खड़े मेरे बाप का सब मेरा ही। ऐसे बोलते हैं ना कि दोनों साइड मेरे, और खड़ा भी रहेगा तो वो मेरे बाप का, वरना सब कुछ हमारा ही।
ऐसे बोलते हैं ना। तो ये चित्त और पट जो है, ये जो पट है माना स्क्रीन है, और चित्त है माना चित्र अंकित है, और छाप माना ही क्या है, चित्र ही तो अंकित है। देखो घर में सेंटरों पे जब पेड़े वगैरह बनाते हैं ना, तो ऊपर से एक छाप होती है, ऐसे ठप्पा लगाते हैं, तो तब वो दाने दाने जो भी डिज़ाइन हो वो आती है। तो छाप है ना वो, तो छाप किसी पर डाली जाती है, माना वो एक चित्र है वो भी एक तरीके से। तो ये जो छाप है ये कुछ नहीं है, ये चित्र है। वो चित्र जाके चित्त में, उसी से नाम चित्त पड़ा वो, और उसी से नाम पड़ा है चित्रगुप्त। कहते ना, हमने बुरा बोला किया सुना व्हाटएवर, किसने भले नहीं देखा हो, परंतु किसने देखा है, ईश्वर भी नहीं देखने वाला है। ईश्वर ने एक व्यवस्था करके रखी है। जिसे आप मार्ग में जाते हैं, विशेष करके विदेशों में, धीरे धीरे इंडिया में भी सब बढ़ते जा रहा है, आपने ट्रैफिक के नियम तोड़े या पालन किया, वो देखने के लिए कोई खड़ा नहीं रहता है, ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दी। यहाँ तक कि मधुबनी में भी सीसीटीवी कैमरास, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, सिर्फ मधुबनी नहीं, आजकल जहाँ भी शॉप है, घर है, अगर बड़ा है तो हम सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं कि हमको पता चल जाए। भले हम बैठे एक जगह पर हैं, लेकिन उस स्क्रीन को देखकर हमको सब पता चल जाता है। ऐसे ही ड्रामा की ये वंडरफुल व्यवस्था है कि मुझे कोई कर्म करते हुए कोई देखे या न देखे, सुने या न सुने, चलो फिर भी देखना तो बाहर वाला कार्य है, सुनना फिर भी बाहर, लेकिन मैंने सोचा क्या किसके लिए, मैंने दूसरे के लिए कौन सी भावनाएं रखी, वो तो अंदर तक होती है। जो कई बार हम कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, अर्थात आप बोलो ना बोलो, आपके अंदर वाले भाव इस चेहरे पर आ ही जाते हैं। और इसीलिए कई बार व्यक्ति कहते हैं, ठीक है पर मुझे पता चल गया आप उतना प्रेम से मुझसे नहीं बोल रहे हो, है ना, आप बोल रहे हो बस ऊपर ऊपर से बोल रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ से वाइब्रेशन मुझे कैच हो रहे हैं। तो चित्त वो एक ऐसी व्यवस्था है कि हर कर्म, और हर कर्म का मतलब क्या होता है, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा से सोचते हैं वो भी कर्म है, वाचा माना वाणी से बोलते हैं वो भी कर्म है, कर्मेंद्रियों से करते हैं वो भी कर्म है। तो चाहे मन से मैंने जो कुछ भी सोच विचार चल रहा है, या इच्छाएं उठ रही है, संकल्प विकल्प चल रहे हैं, भाव दुर्भाव उठ रहे हैं, वो सब चित्त में अंकित हो रहा है। वाणी से जो बोल रहे वो सब अंकित हो रहा है। कर्मेंद्रियों से कर रहे हैं, कर्म इंद्रियां भी दो प्रकार की है हमारे पास, एक है जिसको कहते हैं कर्मेंद्रियां, और एक है जिसको कहते हैं ज्ञानेंद्रियां। तो कर्मेंद्रियों के द्वारा जो क्रिया कर रहे हैं वो भी जाके अंकित हो रहा है उस पर, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो संवेदनाएं हम लेते हैं वो भी जाके उसमें अंकित होता है। और जब ये अंकित हो जाता है तो क्या होता है, थोड़ा और क्लियर करेंगे कि एक बल्ब है, एक बल्ब है, बल्ब में क्या होता है, कांच, पारदर्शी कांच होता है, वो हमें दिखाई पड़ता है कि ये पारदर्शक कांच है, और अंदर में एक फिलामेंट होता है, अंदर में एक फिलामेंट होता है। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो वो प्रकाश, वो जो कांच है वो नहीं देता है, प्रकाश कौन दे रहा है, वो फिलामेंट दे रहा है। और चूंकि वो फिलामेंट में जो प्रकाश देने, वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है, और वो जो उसका प्रकाश एक पुंज हो गया और उसका प्रकाश फैल रहा है। और चूंकि कांच पारदर्शी है तो वो बाहर आ रहा है, वो बाहर आ रहा है।
लेकिन अगर पारदर्शी कांच के ऊपर खूब धूल चढ़ जाए, खूब कालीमा चढ़ जाए, खूब मिट्टी चढ़ जाए, तो मैंने स्विच ऑन तो किया है, लेकिन बल्ब के अंदर का प्रकाश बाहर आएगा, और जब प्रकाश नहीं आएगा तो अंधकार बना रहेगा, और जब अंधकार बना रहेगा तो अंधकार में जो चीज़ जैसी है वैसी दिखने वाली नहीं है। और ही चूँकि जो चीज़ जैसी है वैसी नहीं दिख रही, तो मैं चल रही हूँ, यहाँ पे गड्ढा था, दिखाई नहीं दिया, जाके गिर गई। मैं चल रही हूँ, यहाँ कांच था, चुभ गया। मैं चल रही हूँ, दूध का बर्तन रखा था, दूध गिर गया। ऐसे ही होता है ना अंधकार में। तो आज हमारे साथ क्या हो रहा है? चित्त शुद्धि की बात है, इसलिए शुद्धि से पहले मुझे चित्त को समझ लेना होगा। तो आत्मा वो बल्ब का फिलामेंट, बल्ब को लिया ना हमने एग्जाम्पल, आत्मा बल्ब का फिलामेंट और चित्त उसके चारों ओर जो पारदर्शी कांच है। ये तो फिर भी दिखाई पड़ता है, लेकिन चित्त रूपी जो पारदर्शी कांच है वो इतना पारदर्शी है कि उसके एग्जिस्टेंस का अस्तित्व है भी या नहीं पता नहीं चलता। नहीं, कई बार हमने देखा है आजकल बॉडी कॉन्शियस इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, कपड़े क्या क्या पहनते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि उसने कुछ पहना नहीं है, लेकिन नहीं पहना होता है, इतना पारदर्शी होता है। होता है नहीं होता है, इतना पारदर्शी होता है कि लगता है कि पहना ही नहीं है, और सामने वाला कहता है आप मुझे ऐसे कैसे बोल रहे, मैंने पहन रखा है ना। फिल्मों को देख देख के आज पूरा संस्कृति, फिल्मी संस्कृति आ रही है ना लोगों के जीवन में, तो वो इतना पारदर्शी होता है कि पता भी नहीं चले कि उसका एग्जिस्टेंस वहाँ पे है, इतना पारदर्शी। और आत्मा, जिसको बाबा का कार्य ही कहते कि मैं पतितों को पावन बनाने आया हूँ। आत्माएं क्या हो गई है, इस 84 का चक्र पार करते करते पतित बन गई है, और मैं उनको पावन बनाने के लिए आया हूँ। लेकिन उसके बाद भी बाबा कहता है पतितों को मैं पावन बनाने आया हूँ। उसके बाद भी बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा तो है ही शुद्ध, आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, असल में तो तुम हो ही आनंद स्वरूप, असल में तो तुम हो ही प्रेम स्वरूप। एक तरफ कह रहा है आत्मा पतित हो गई है, और दूसरी तरफ कह रहा है तुम हो ही शांत स्वरूप, तुम हो ही शुद्ध स्वरूप। और यही बात फिर हम भी करते हैं। हमारे पास सेंटर पे कोई भाई बहन आ जाए, बहन जी बहुत क्या सीख, आपको क्या करना है, कोर्स के लिए आया बहन जी, मैं बहुत अशांत है मेरे मन में, तो हम कराते कराते कहते भाई साहब आप हो ही शांत स्वरूप। तो बहन जी मेरे जीवन में एक ऐसी दुर्घटना घट गई है ना, जिसने मेरे साथ ये किया है ना, उसके मन में इतनी नफरत की आग चल रही है, मैं क्या बताऊं, विचारों का इतना प्रवाह है, वो रुकता ही नहीं है मेरा। और हम उनको क्या कहते हैं, भाई साहब आप ऐसे नहीं सोचो, आप हो ही प्रेम स्वरूप। कहते हैं नहीं कहते, क्योंकि बाबा ने जो हमको पढ़ाया हम खुद भी प्रैक्टिस करते हैं और वही सबको सिखाते। ऐसे ही तो सब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो वो भी सामने से पूछ बैठता है, मेरे अंदर इतनी घृणा चल रही है, मेरे अंदर इतनी अशांति चल रही है, और आप कहते हो शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो। तो हम भी उनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हम कहते नहीं हो आप, ये तो आप बोल रहे हो ना शांत हूँ अशांत, इसलिए वो आ रहा है। आप सोचो प्रेम हूँ तो प्रेम की भावना बह चलेगी। पर वो मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है वो हमें कई बार समझ में नहीं आता है। तो कैसे काम कर रहा है मैकेनिज्म, कि जैसे कहा कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है
वो आत्मा है। बाहर की जो कवरिंग है कांच की वो चित्त है। तो चित्त पे जो दाग पड़ रहे, जो हमने कहा कि मन के द्वारा विचार हो रहे, बुद्धि के द्वारा निर्णय, कर्मेंद्रियों से कर्म किए जा रहे हैं, फिर ज्ञानेंद्रियों से संवेदना इकट्ठे कर रहे हैं, फिर अहंकार भी होता है, ये सब वहाँ पे जाके अंकित होके उस पारदर्शी कांच को, उस पारदर्शी दर्पण को, उस पारदर्शी वस्त्र को, उस पारदर्शी चादर को मट मैला कर दिया है। लेकिन अंदर तो प्रकाश है ना, अंदर तो प्रकाश है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, दोनों बातें कहते हैं, आत्मा पतित हो गई है, फिर भी कहता है कि तुम शुद्ध हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम शांत स्वरूप हो। तो फिर मैला कौन हुआ है? मैला हुआ है चित्त। और इसलिए आत्मशुद्धि करना मतलब ही चित्त की शुद्धि करना है। घर में बहुत गंदगी हो, उसको कैसे साफ करेंगे? जो गंदगी है उसको निकाल देंगे। जैसे बहुत बदबू आ रही है घर में, तो बदबू जिस चीज़ से आ रही है, एक तो काम करेंगे उसको निकाल दो, और दूसरा जो सुगंधित है उसको स्थान दे देंगे। तो चित्त शुद्धि का भी यही साधन है कि जो गंदगी है उसको निकाल देना है, और जो शुद्ध है उसको स्थान देना है। तो क्या क्या गंदगी है? मन के द्वारा गंदगी आई है। क्योंकि देखो, ये कहते हैं ना, हमारे पास दोनों, जब तक हम ज्ञान में नहीं थे तो हमको ये पता नहीं था कि मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ये मेरी क्वालिटीज़ हैं। तो हम यही कहते थे, मेरे को तो गुस्सा आता है, मेरे को तो ये होता है, मतलब आसुरी वृत्तियों का ही वर्णन करते थे। लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिला तो हमें पता चला हमारे पास दैवी वृत्तियां भी है। लेकिन अब दोनों भी है ना, दैवी वृत्तियां भी है और आसुरी वृत्तियां भी है। मुझे सिर्फ ये पता चला कि दैवी, इसके मतलब से पता चलने से तो आसुरी वृत्तियां नहीं निकल जाती है ना। जैसे पता चले ये दवाई है मेरे पास, तो उससे तो मेरा सिर दर्द ठीक नहीं हो जाएगा ना, सेवन भी तो करना होगा ना। तो अभी से पता चला है कि मेरे अंदर दैवी वृत्तियां भी है और मेरे अंदर आसुरी वृत्तियां भी है। तो मुझे क्या करना होगा? इन आसुरी वृत्तियों के साथ किनारा करना होगा और दैवी वृत्तियों के साथ नाता जोड़ना होगा, तभी उसको स्थापित करेंगे। ऐसे ही तो मन में, इसीलिए देखो रामायण के अंदर कोरोना काल में हमको एक फायदा मिला था कि रीटेलीकास्ट हुआ था रामायण महाभारत, और हमने तो उसका भरपूर लाभ लिया। पता नहीं आप लोगों ने लिया या नहीं लिया, क्योंकि हमारे मन में था, क्योंकि बाबा कहते हैं ये शास्त्रों में, पुराणों में जो भी लिखा है, देखो पुराण की बहुत अच्छी मीनिंग होती है। पुराण का मतलब क्या होता है? अगर उसका आप संधि विच्छेद करेंगे पुराण शब्द का, तो पुरा प्लस अण, पुरा प्लस अण दोनों को मिलाया तो पुराण। एक पूरा होता है जिसको कहते हैं पूरा 100%, लेकिन मात्रा बदल जाती है तो मीनिंग भी बदल जाती है। तो ये दूसरा पूरा है जिसका अर्थ होता है अनागत और अतीत। अनागत माना, अतीत माना क्या? पास्ट, और अनागत माना फ्यूचर, और अण माना कहना, बोलना। तो पुराण क्या कह रहा है? पुराण क्या बोल रहा है? अतीत की गाथा बोल रहा है और भविष्य की भी गाथा बोल रहा है।
तो इन पुराणों का सही अर्थ कौन समझ सकता है? ब्राह्मण ही समझ सकते। क्यों? ब्राह्मण टिवाटे पर खड़े हैं। ब्राह्मण कहाँ खड़े हैं? टिवाटे पे। इसलिए बाबा कहते हैं कल की तो बात है, कल तुम नरक में थे और कल तुम, और अभी कहाँ है? तो टिवाटे पे खड़े हैं ना। तो हमको ही भविष्य और अतीत का पता है, मतलब पास्ट का, जिसको कहते हैं भूतकाल का, और भविष्य का हमको ही पता है। तो हमारी ही बातें इनमें दी हुई है। तो जब कोई बात को कहानी के रूप में रख लो तो कहानी इजीली याद हो जाती है, ऐसे नहीं समझ में आता। तो रामायण में भी आप देखेंगे, अभी हम ब्राह्मण माना, हमने ज्ञान अर्जित किया। ज्ञान अर्जन करने के बाद अब हमको क्या करना है? हमारे को अपनी आसुरी वृत्तियों को खत्म करना है। और इसीलिए रामायण में आता है, राम लखन जब अपनी विद्या अध्ययन कर लेते हैं, घर लौटते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं मुझे ये दोनों बालक दो एक राम, कि क्या करना है? असुरों का संहार। क्यों? क्योंकि हम जब जब यज्ञ करते हैं, असुर क्या करते हैं? आगे विघ्न डालते हैं। और वो यज्ञ कहाँ करते थे? घरों में नहीं, जंगलों में था। तो जंगल कौन है? जब हम अंदर जाते हैं, बाबा बोलते हैं ना, ज्ञान में माया नहीं आती है। माया कहाँ आती है? जब अंतर्मुखी होते हैं तब माया आती है। और उस माया को हमें खत्म करना है। तब कहा कि जाके पहले पहले ताड़का का वध किया है। सबसे पहला वध, जैसे ही अरण्यकांड शुरू होता है, ताड़का का वध। और उसके बाद उसके जो पुत्र थे सुबाहु और मारीच बाद में। मतलब पहले आसुरी वृत्ति को खत्म करो। क्योंकि देखो, आसुरी वृत्ति थी हमारे अंदर, माना जननी थी। वो जननी बच्चे पैदा करते जा रही है, और आप सिर्फ बच्चे को मारोगे तो जननी दूसरे बच्चे पैदा कर देगी, दूसरे बच्चे पैदा कर देगी ना। और इसलिए पहले उसने सुबाहु मारीच को मारने से पहले ताड़का को। और इसीलिए बाबा कहते सबसे पहले कॉन्शियसनेस को चेंज करो। मैं गुस्सा छोड़ूं, मैं नफरत छोड़ूं, ये पीछे। क्योंकि ये गुस्सा नफरत किसके बच्चे हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस के बच्चे हैं। देह अभिमान ही नहीं होगा तो गुस्सा नहीं होगा। और इसीलिए कई बार हम जब किसी महारथी को भी गुस्सा करते हुए देखते हैं तो हम कुछ बोलते हैं, और बाबा सब सुनता है हमारी बातें, और फिर मुरली में बोलता है। कई बच्चे कहते हैं हमने महारथियों को भी देखा है, और फिर बाबा कह देता है चाहे कोई महारथी हो चाहे कुछ भी हो, जिस समय वो गुस्सा कर रहा है उस समय वो महारथी नहीं है। मतलब उस समय वो सोल कॉन्शियस में नहीं था। सोल कॉन्शियस में ये गलती हो ही नहीं सकती है। ये तो बॉडी कॉन्शियस की मतलब रचना है। तो पहले का ताड़का का वध। तो सबसे पहले बाबा ने कहा जो पहला लेसन वो ही अंतिम लेसन। कई बार स्कूल में भी जाते हैं, बचपन में जो सीखा था और बड़े होते गए और सीखते गए, लेकिन जो बचपन में सीखा था ABCD पूछो कौन से नंबर पे B है, वो याद ही नहीं रहता है। पहाड़े पूछो तो याद नहीं रहते, उसके बल पे आगे बढ़े हैं लेकिन वही याद नहीं रहता है। होता है ना ऐसे। लेकिन बाबा ने यहाँ कह दिया जो पहला लेसन वो ही आखिरी लेसन होगा। और इसलिए पहले लेसन को ही हम कहें हम भट्ठी करने आए, ये तो सब बेसिक बातें हमको पता है। हमको तो बहुत गहरी गहरी बातें चाहिए थी।
नहीं, पहला लेसन ही पक्का नहीं हुआ अभी। तो गहरी बातें सुन भी लिया तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, रिजल्ट नहीं आएंगी। क्योंकि जब तक मैंने सोल कॉन्शियसनेस को पक्का नहीं किया है, गलतियां मेरे से होती ही रहेगी। कौन सी गलतियां? इसके प्रति क्रोध किया, इसके प्रति नफरत रखी, इसके प्रति ईर्ष्या रखी, इसके प्रति राग रखा, ये होने ही वाला है। लेकिन सोल कॉन्शियस में आ जाएंगे तो नहीं होगा। और फिर कहा तो ये हो गया, मन में जो आसुरी वृत्तियां हैं वो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं सोल कॉन्शियस स्टेज को दृढ़ नहीं बनाती हूँ। और इसीलिए जैसे मैं होली का संदर्भ दे रही थी, तो बाबा क्या कहते हैं, क्या करो, दृढ़ संकल्प की तीली से बीती हुई बातों को जला दो। यही कहते हैं। तो दृढ़ता कि मुझे अगर रहना ही है तो कौन सी स्टेज में रहना है? सोल कॉन्शियस स्टेज में ही रहना है, आत्म अभिमानी स्थिति में ही रहना है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़े, ताड़का वध करके फिर सुबाहु मारीच को भी मारा है। और उसके बाद आगे बढ़े हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो एक निर्जन आश्रम, मतलब निर्जन जगह है लेकिन आश्रम है, बहुत सुना है, लेकिन वहाँ पे तुलसी हरी भरी है। विश्वामित्र से पूछ बैठते हैं, राम ये कैसा स्थान है, आश्रम और निर्जन, कोई चहल पहल नहीं, और फिर सब कुछ सूखा सूखा लेकिन तुलसी हरी भरी, ऐसे कैसे? और वहाँ उनको कहानी सुनाते हैं। वो कौन सी कहानी सुनाते हैं? इस आश्रम में एक दंपति रहते थे, गौतम और अहिल्या। ये पत्थर, पूरी कहानी याद है कि रिपीट करूं? कर दो रिपीट। कि कहानी ऐसी है कि अहिल्या और गौतम दाम्पत्य जीवन अच्छी से जी रहे हैं। और एक दिन जब गौतम जी जाते हैं बाहर स्नान के लिए सुबह सुबह, इंद्र की नज़र हमेशा किस पर होती है? क्योंकि बहुत रूपवती है वो, तो इंद्र की उसके ऊपर हमेशा नज़र रहती है। वो चाहता ये मेरी हो जाए। और उसको ये भी पता था कि ये जो अहिल्या है अपने पति के प्रति बहुत समर्पित है, डेडिकेटेड है, पतिव्रता है। और पति के सामने तो मेरे पास कभी भी डेडिकेट नहीं हो सकती है। तो इसका तरीका क्या है इसको अपने तरफ खींचने का? कि जब वो ना हो तब इसको हम अपनी तरफ खींचे। तो फिर वो देखता है एक दिन, क्योंकि राह देखता रहता है इनकी दिनचर्या का क्या है, कब ये बाहर जाता है, तभी तो मैं जाके छल करूं। तो एक दिन वो देखता है कि वो गया बाहर स्नान करने, उस समय वो आता है और अंदर जाता है, सेक्स लस्ट की भावना प्रकट करता है और वो सब हो जाता है। और फिर बाहर आता है, इतने में वो भी नहा के लौट कर आ गया है। वो क्रोधित उठता है क्योंकि वो उसी के रूप में इंद्र छल करके आया और बनाया उसी का रूप। उसको पता है पतिव्रता है तो मेरे को तो स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए गौतम का ही वेश धारण कर लिया। तो गौतम का ही वेश धारण कर लिया तो उसको तो लगा कि मेरे पति वापस आ गए हैं, तो वो सब कर लिया उसने। वहाँ पे जो बाहर आते ही ऋषि वापस आ गए, उसने देखा, वो समझ गया बात, उसको भी श्राप दिया। इतने में अंदर से वो भी आती है, उसको भी श्राप दिया अहिल्या को, और वो पत्थर बनी पड़ी है। फिर वो प्रायश्चित करती है कि ठीक है गलती हुई है, इसका कोई उपाय? तो कहा कि जब राम जी आएंगे चरण स्पर्श करेंगे। तो जब हम भी अंदर जाते हैं, अरण्य कांड है ना, अंतर मन में जाना है ना, तो पहले आसुरी वृत्ति हमारा सामना करती है, उनको हराना होता है। मतलब मन के भावों को निर्मल बनाना होता है पहले। जो किसी के लिए घृणा चल रही थी उसको प्रेम में बदलना होता है। किसी के लिए गुस्सा आ रहा था, सहनशील क्षमावान बनना होता है। अंदर में, अंदर चल रहा होता है ना,
डायलॉग चल रहा होता है ना अंदर में। अब हम कहें जिसने मेरे साथ इतना ये किया, उसकी घृणा के बजाय प्रेम कैसे आएगा? वो तभी आएगा जब बाबा ने जो ज्ञान दिया है कि आत्मा चाहे कितनी भी पतित क्यों नहीं हो गई है, लेकिन हर आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में प्रेम स्वरूप है। हर आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। तो वो बात कि ये नहीं कि सिर्फ मैं आत्मा हूं, ये अभ्यास पक्का करना है, लेकिन हर वो आत्मा जिसके संबंध संपर्क में आते हैं हम लोग, वो भी एक आत्मा के रूप में मैं उसको देखूं। तब जाके वो जो उसकी ओरिजिनल फाइल, मतलब आत्मा की ओरिजिनल फाइल है ना, जो वो अभी मुझे दिख रहा है कि उसने बहुत मेरा बुरा किया। बुरा किया मतलब क्या? ओरिजिनल बल्ब के अंदर से निकलने वाली लाइट आज भी क्या है? शुद्ध है। लेकिन बाहर की जो कवरिंग है चित्त, उसमें बहुत मैल है। चलो, उस व्यक्ति ने अपने आप को सोल कॉन्शियस स्टेज में नहीं रखा, मैं तो रखूं अपने आप को। जैसे बाबा कहता है ना, कोई गड्ढे में गिरने जाएगा, तुम भी गिरोगे क्या? क्या ये समझदारी है क्या? ये समझदारी बाबा कहता है ना हमसे। तो उसमें हमें क्या करना है? अंदर में पहले वृत्तियों को मारना है जो गलत भाव पैदा हो रहे, और उसके बाद अभिमान को मारना है। कई बार हमें अभिमान होता है। यहाँ पे रूपवती जो अहिल्या है वो कौन है? बुद्धि का प्रतीक है। कि जिस बुद्धि को अभिमान आया था कि मैं इतनी रूपवती हूँ कि इंद्र भी मेरे ओर आकर्षित होता है, और इंद्र कोई और नहीं था, वो इंद्रियों का समूह और उसका राजा मन। इंद्रियों का राजा कौन है? हम क्या बताते हैं? ये रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है। लगाम किसके हाथ में? बुद्धि के हाथ में। तो बुद्धि मन का स्वामी, लेकिन मन किसका स्वामी? इंद्रियों का हो गया ना। तो इंद्र कोई और नहीं, मन है, और फिर मन के ऊपर बुद्धि है। तो बुद्धि को अभिमान आया, देखो इंद्र भी मेरी ओर आकर्षित होता है, मन भी। क्योंकि मन क्या कर रहा है? क्योंकि मन का अगर सानिध्य नहीं हो इंद्रियों के साथ, तो देखते हुए भी नहीं देखते हैं ना। अभी चूंकि समझो हमारा पूरा ध्यान इधर है, इधर कौन आके चले गया पता है क्या? कुछ बोल के भी गया, क्या बोल के गया पता है क्या? नहीं। तो मन का होना बहुत जरूरी है इंद्रियों के साथ। तो उसको लगता है, अभिमान आता है कि देखो ये मुझे, मैं इतनी रूपवान हूँ कि ये भी मुझे पसंद करता है। तो हमको कितना अभिमान, उसी में तो मारी गई वो छल से। लेकिन मन भी, जैसे कहा कि छल से आया इंद्र, ये बोलने की मैं गौतम ही हूँ। और गौतम कौन है? विवेक है हमारा। गौतम कौन है? हमारा विवेक। तो जब तक बुद्धि के ऊपर विवेक होगा, हम बहकावे में नहीं आ सकते। लेकिन अगर विवेक की पकड़ बुद्धि से उठ गई, तो हम मन के बहकावे में बुद्धि आ जाती है और इंद्रियों के बहकावे में आ जाती है, और तभी इंद्रियों के द्वारा सब कुछ हो रहा है। सिर्फ एक काम वासना की बात नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है इंद्रियों के द्वारा, सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए कहा फिर बुद्धि को। इसलिए देखो बाहर दादी जी का एक फोटो लगा हुआ है बहुत बड़ा। जब दादी अव्यक्त हुए तो वो फोटो लगाया गया, जिसमें क्या लिखा है? 3 शब्द न से शुरू होते हैं। निमित्त, निर्माण, निर्मल। मन को निर्मल, चित्त को अगर देखें तो बाबा की मुरलियों में शब्द कैसे आते हैं? निर्मल चित्त, निर्माण चित्त, नम्र चित्त, सरल चित्त, उदार चित्त, प्रसन्न चित्त। ये शब्द आते हैं बाबा की मुरली में।
तो अगर मुझे चित्त ही नहीं पता है तो मैं उदार चित्त और सरल चित्त और प्रश्न चित्त और प्रसन्न चित्त समझ ही नहीं पाऊंगी ना कि करना क्या है। तो ये दादी जी के जो 3 फेवरेट शब्द लिखे हुए हैं, तो जब वो निर्मल शब्द है, चित्त को निर्मल करो, अर्थात चित्त में मन के द्वारा जो दुर्भावनाएं अंकित हो गई है उसको पोंछ डालो, उसको पोंछ डालो। फिर निर्माण, अभिमान है ना, अभिमान माना बुद्धि का जो अभिमान है, मेरे को बहुत अच्छी से ज्ञान समझ में आता है, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत ये वाला हूँ, मैं बड़ी पोजीशन वाला हूँ, ये जो अभिमान आता है इसके भी अंकित है छाप, और उसने उसको मटमैला कर दिया है, उसको भी मिटाओ। तब कहा निर्माण चित्त बनो, अभिमान को त्यागो, इंद्र के संपर्क में छल में नहीं आओ, इंद्रियों के छल में नहीं आओ, लेकिन विवेक की पकड़ के अंदर रहो। तब उसमें बताया कि कहानी ऐसी थी ना कि इंद्र ने छल किया, तब से निर्जन पड़ा है, वरना तो पहले दाम्पत्य जीवन अच्छी से चल रहा था। लेकिन तुलसी हरी भरी क्यों है? क्योंकि आत्मा अभी भी वही है, आत्मा अभी भी वो कवरिंग के अंदर तो हरी भरी है ना, हरी भरी है ना, वो उसका वो तेज थोड़ी खत्म हुआ है अभी तक, वो तो अभी भी वहीं पर है, सिर्फ बाहर की कवरिंग है वो तो निर्माण चित्त बनना है। उस चित्त पे बुद्धि से जो हमने इंद्र के वश में आकर, मन के वश में आकर, इंद्रियों के वश में आकर के जो गलत अभिमान लेके घूम रहे हैं और उसकी जो छापे पड़ी हुई है, उसको धो डालो, उसको धो डालो। और फिर आगे आता है, कौन सा शब्द था? निर्मल, निर्माण और निमित्त है। और निमित्त मतलब निमित्त बनना माना क्या? अपने आप को मैंपन से मुक्त करना। ये मैंने किया है, तो ये मैं की जो रट लगाते हैं नहीं, कई बार एक कहानी सुनाते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी को, 2 मित्र थे, सहयोग दिया, पार्टी में जाना था, लेकिन पार्टी में जाने लायक उसके पास कोट सूट जो भी चाहिए वो नहीं था। तो मित्र ने कहा कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ, आप भी चलो। लेकिन जब गया, वो जिसने उधार लिया और पहना है, लोग उसकी सराहना कर रहे थे, तो उससे सहा नहीं गया, दिया तो मेरा हुआ है और लोग उसकी सराहना कर रहे, तो पता है इसको ये मेरा वाला पहना है इसने मैंपन आ रहा है ना, ये मैंपन, ये अहंकार, नम्रता, उसको ही कहा निमित्त। मैंने नहीं दिया, मैं तो निमित्त बना ना, सिर्फ देने के लिए। और इसीलिए उस कहानी में बताते हैं, फिर जो हम ले रहे थे रामायण को, कि वहाँ पर अहिल्या का उद्धार कर दिया है। अहिल्या का उद्धार अर्थात चरण स्पर्श हो गए, तो अभी हमको भी बाबा मिल गया है, तो उनके चरण स्पर्शों की थोड़ी तो लाज रखे हम भी, कि अभिमान लेकर ही घूमेंगे अभी भी। हाँ, उसका तो जैसे ही चरण स्पर्श किया तो क्या हुआ, वो नारी रूप में फिर से प्रकट हो गई। और उसने बल्कि पता है क्या कहा, कि मुझे गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया ना, वो भी मेरे लिए वरदान साबित हो गया। कैसे? कि अगर ये श्राप नहीं होता तो राम जी से मुलाकात नहीं होती। जैसे बाबा कई बार नहीं कहते, बच्चे तुम पतित नहीं बनते तो मिलता कैसे तुमको मैं हाँ, ये ड्रामा ही ऐसे बना हुआ है कि तुम आते हो सतयुग में, मेरे जैसे प्योर होते हो जब शुरू में आते हो, लेकिन धीरे धीरे तुम पतित नहीं बनो तो फिर मेरे को तो वहीं बैठा रहना पड़ेगा, बाप बच्चों का तो मिलन होगा ही नहीं। तो हमारे लिए भी वरदान ही कहेंगे कि चलो जो भी ड्रामा में हुआ, लेकिन ड्रामा की भावी वो भी मंजूर थी, लेकिन अब हमारे पास भगवान आ गए हैं, हमें स्पर्श कर रहे अपने ज्ञान से, अपने किरणों से,
उस स्पर्श को अपने अंदर इतना भरे कि सचमुच वो आसुरी वृत्तियां, मन में उठने वाले दुर्भाव, बुद्धि में उठने वाला अभिमान और अहंकार हमारे क्या हो जाए, मिट जाए। तो उसमें दिखाया कि वो करके आगे बढ़े हैं, उनको निमंत्रण आया कि मिथिला में स्वयंवर रचा जा रहा है। स्वयंवर रचा जा रहा है तो विश्वामित्र ने कहा मेरे पास बालक है, मैं भी उनको लेके जाऊंगा। लेके गया। और धनुष भंग क्या थी वहां पे, प्रतिज्ञा क्या किया था जनक जी ने कि जो इस शिव धनुष को भंग करेगा, तोड़ेगा, वही मेरी पुत्री का वरमाला का हकदार होगा। और तब उसमें बताते हैं कि वो जब हुआ, बाकी सब ने अपना प्रयास किया, कोई सफल नहीं हुए, लेकिन राम जी उसमें सफल हुए। कोई मेहनत नहीं की, यूं गया उठाया और यूं किया हो गया। ये है अहंकार को तोड़ना। कौन तोड़ सकता है अहंकार को? जब ज्ञान स्मृति में होगा। जब ज्ञान विस्मृत हो जाएगा तो मैं बनाता ही रहेगा। और इसलिए बाबा कहते हैं निरंतर याद करो मुझे, और मुझे याद करो माना, कई बार मुरली में बाबा कहते हैं ना, मुरली से प्यार माना ही मुरलीधर से प्यार। ये कहते हैं ना बाबा, मतलब उसकी शिक्षाओं से प्यार माना ही शिक्षा देने वाले से प्यार। तो ज्ञान को कूट कूट कर अंदर भरना है और प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना है। तब ये जो मन के द्वारा मैल चढ़ी हुई है चित्त पे, बुद्धि में अभिमान जो भरा है उसके द्वारा जो उसमें मैल चढ़ी है, और अहंकार मैंपन से जो उसमें चित्त मैल चढ़ी है, वो धुल पाएगी। और जब वो धुलेगी, मतलब वो जब साफ होगी, अंदर तो बल्ब जल रहा है ना, तो बाहर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तब उसमें चौथी स्टेज में दिखाया कि धनुष भंग कर लिया, और जब धनुष भंग कर लिया तो परशुराम आया, किसने मेरे धनुष को भंग किया करके गुस्सा करते हुए। खूब वहाँ पे उनका वार्तालाप हुआ, लेकिन आखिर राम जी जो विनम्र होकर उनके सामने पेश आए, उस विनम्रता की रिजल्ट ये रही कि परशुराम ने उसको देखते देखते उसमें विष्णु के दर्शन किए। न सिर्फ उसमें विष्णु के दर्शन किए, लेकिन हाथ में विष्णु जी का एक दूसरा क्या था उनके पास, धनुष, वो भी था, फरसा और धनुष दोनों था। वो वाला धनुष स्वयं ही उसको दे दिया। इसका अर्थ यही है कि जितना हम नम्र चित्त बनेंगे, जितना हम निमित्त भाव धारण करेंगे, उतना ये चित्त के ऊपर की जो मैल है उतरती जाएगी और किरणें अपने आप बाहर आएगी। हमको बोलना थोड़ी पड़ेगा, किरणें बाहर आओ, सूरज को बोलना थोड़ी पड़ता है गर्मी दो। खिड़कियां खोलनी पड़ती है अपनी जरूर। जिस खिड़कियों को भेद कर उसने आना है अंदर, उस खिड़कियों को जरूर खोलना पड़ता है। या खिड़कियां हम सोचे कांच लगा है कांच से, लेकिन कांच में मैल चढ़ी तो उसको पोंछना पड़ेगा। तो अपने आप, तब कहा कि वो अपने आप, दूसरा वाला जो धनुष था वो कहा कि विष्णु से मिला हुआ है, वो अपने आप दे दिया। अर्थात अतीन्द्रिय सुख अपने आप अनुभव होगा ना। अतीन्द्रिय सुख क्या है? आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है। एक है कि इंद्रियों के द्वारा सुख ढूंढ रहे, खाया, क्या टेस्टी था ना डोसा। हाँ, अरे जो गीत बजा था वो कितना कर्णप्रिय था ना। तो इंद्रियों का सुख ले रहे हैं ना हम, लेकिन हम क्या करें? अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे वाला सुख। तो कौन सा सुख है इंद्रियों से परे वाला सुख? कि इंद्रियों के कारण चित्त के ऊपर जो मैल चढ़ी हुई है, जैसे वो धुल जाएगी
तो इंद्रियों से परे जो उधर राजा आत्मा बैठा है, जो प्रकाशित है, उसकी किरणें अपने आप मैं अनुभव करूंगी, मेरे से वाइब्रेट होगी, मैं खुद भी अनुभव करूंगी। और जैसे बल्ब जहाँ पर है उस कांच को भेद कर भी बाहर आ रहा है, जितने एरिया तक वो फैलेगा उतने सभी लोग उस प्रकाश का लाभ लेंगे, है या नहीं है? तो ये अतीन्द्रिय सुख कैसे करेंगे हम? जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी। और इसीलिए जैसे हमने चित्त चोर की बात की थी, तो चित्त चोर में भी बताते ना, गोपियों के क्या किया? चीर हरण किया। जब तक ज्ञान नहीं है, दुनियावी बुद्धि है, तो लोग कहते हैं भगवान होके ऐसा काम किया, चीर हरण। आज कोई कहे तो उसको सीधा, कितने तो केस करते हैं हम लोग, और भगवान होके क्या शिक्षा दे रहे हैं। पर वो भगवान को हम जब स्थूल देखते हैं ना तो ऐसा होता है, लेकिन सारा खेल क्या है? सूक्ष्म का है। सारा खेल संगम का है, अंतर जगत का है। इसलिए वो गोपियों के वस्त्र कोई और नहीं थे, वासना रूपी वस्त्र, यही जो चित्त के ऊपर मैल के रूप में चढ़े हुए थे। जब तक ये नहीं निकाला तब तक आत्म केंद्रित, मतलब आत्मा के गुणों को अनुभव नहीं करेंगे। मतलब जब तक मैं सही रीति से सोल कॉन्शियस माना क्या, बस मैं आत्मा हूं बोलना इतना ही है क्या? ये थोड़ी है। सोल कॉन्शियस माना मैं आत्मा शरीर से भान उठकर उस ज्योति की तरफ चला जाए, और उस ज्योति से जो सात उसके गुण है वो वाइब्रेट होते हुए मेरे से बाहर निकले, तो मैं भी अनुभव करूं और मेरे चारों ओर फैलकर वहाँ जो है वो भी अनुभव कर। ये है सोल कॉन्शियस असली में। तो और अगर मैं सोल कॉन्शियस स्टेज में हूँ तब ही जाकर परमात्मा से मैं सही रीति कनेक्ट हो सकती हूँ। यही तो कहते हैं ना कि भक्ति मार्ग में भी तुमने भगवान को याद किया, फिर ब्रह्मा कुमारी कह रही भगवान को याद करो, तो कोई नई बात सिखा रहे क्या? हम तो पहले भी याद कर रहे थे ना भक्ति मार्ग में। लेकिन नई बात क्या है कि बिना फ्रीक्वेंसी मैच करके हम याद कर रहे थे, और इसलिए याद करते हुए भी उससे कनेक्ट नहीं हो रहे थे। तो भले याद कर रहे थे ओ शांति के सागर, पर शांति जीवन में आने के बजाय अशांति का लेवल बढ़ गया। ये प्रमाण है कि हम कनेक्ट नहीं हो रहे थे। तो तब कहा कि गोपियों के वस्त्र चुराए। क्यों? क्योंकि गोपियां खुद कहती थी हमें तो बस उठते बैठते तेरे ही ध्यान में मगन। तो उनकी खुद की रिक्वेस्ट थी, खुद की ही रिक्वेस्ट थी। तो जब उनकी खुद की रिक्वेस्ट थी तो जैसे कहा हम बाबा से बार बार कहते हैं बाबा मुझे अतीन्द्रिय सुख अनुभव करना है। हाँ, जितने भी स्पीकर्स आपके सामने आए, आप इन सब के पास जाके क्या क्या बातें रखते हो? यही रखते हो, योग में मन नहीं लगता क्या करूं, यही करते हैं, आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनती। यही तो प्रश्न है। भले बाबा के ज्ञान में आ गए हैं, लेकिन प्रश्न बार बार यही उठ रहे हैं। तो ऐसे ही गोपियां उनको कह रही है कि मुझे तो सिर्फ आपके ही प्यार में मगन रहना है। तो जब आपकी रिक्वेस्ट ही ये है, और मुझे पता है कि बाधक बीच में जो चीज़ है उसको ही निकालना पड़ेगा ना उसको, तभी कहा कि उसने उसके क्या किए? वस्त्र हरण किए। तो बाबा हमें ये कहता है कि क्या करना है अंतर जगत में जाके। आसुरी, जैसे कहा ना कि अशुद्ध को निकालना है और शुद्ध को बिठा देना है। तो निर्मल, तो ये जो भावनाएं थी, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति कुछ, ये दुर्भावनाएं हैं। अब क्या करना है मुझे? दुर्भावनाएं उठेगी, क्योंकि क्या पड़े हैं अंदर में? यही जो संस्कार, इसी को ही संस्कार कहते हैं। संस्कार में छाप जो अंकित हो गया है, और ये बीजों के रूप में अभी वहाँ पर है,
परत दर परत जन्मों से, क्योंकि बाबा ने हमें कहा है कि हम बॉडी कॉन्शियस कब से हुए हैं? द्वापर युग से 63 जन्मों का जो पापों का बोझा बाबा कहते हैं, वो मतलब क्या? ये चित्त पर चढ़ी हुई मैली परत, ये चित्त पर चढ़े हुए, जिसको हम कहते हैं संस्कार बहुत डीप रूटेड है, संस्कारों ने जड़ें जमा ली है, ऐसे कहते हैं ना, 63 जन्मों से। लेकिन बाबा कहते हैं मैं साथ में हूं, सिर्फ संकल्प लो, दृढ़ता का संकल्प लो, तो मैं तुम्हें मदद करूंगा। और फिर उसमें बताते हैं कि गोपियों के वस्त्र जो हरण किए हैं, फिर गोपियां पुनः मांगती है, तो थोड़ा डिस्कशन आदि होता है, लेकिन बाद में वस्त्र दे दिए जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि चित्त में जो मैली परत चढ़ी है, वो अपनी किरणों से भेद देता है उसको। एक तो हमने मेहनत की कि अभी मुझे दुर्भावनाएं नहीं लाना है, दुर्भावना की जगह पे मुझे सद्भाव लाना है, मुझे अभिमान नहीं करना है, मुझे मैंपन नहीं लाना है, सब कुछ क्या है, मैं निमित्त हूँ। अभिमान उसका दिया हुआ है ना सब कुछ। तो ये तीनों को मैंने अपनी तरफ से प्रैक्टिस में लाया, तो थोड़ी मैल मिटी। तो चलो वो एक बार के प्रयास से वो 100% साफ नहीं हुई, कुछ तो साफ हुई, और थोड़ी सी किरण तो आई मेरे पास, थोड़ी सी किरण तो आई। इसीलिए हम लोग यही तो कहते हैं बड़ों भाइयों के पास जाके, भाई सब मैं अनुभव करने बैठती हूँ, मुश्किल से 2-3 मिनट के लिए होता है, लेकिन बाद में तो फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं, क्योंकि परतें चढ़ी हुई है, थोड़ी थोड़ी उतरती है। तो थोड़ी थोड़ी उतरती है, तो कंटिन्यूस ये करेंगे तो उसमें आता है कि श्री कृष्ण उसको बाद में बोलते हैं कि हम लोग आपस में फिर क्या करेंगे, रास लीला खेलेंगे। और वो डेट भी बता दी, कब खेलेंगे रास लीला? शरद पूर्णिमा के दिन। अर्थात अभी धीरे धीरे प्रकाश बढ़ेगा, काले बादल जो उसके ऊपर चढ़े हैं, जो मैली परत चढ़ी, धीरे धीरे छटेगी, और धीरे धीरे छटते छटते पूनम का चांद बनेंगे ना, हम भी पूनम का चांद बन जाएंगे। उस दिन हम और आपकी, मतलब परमात्मा और मेरी जो अभी शिकायत है कि बस पल भर के लिए ही हम अनुभव करते हैं और पीछे नहीं अनुभव कर पाते, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? लंबे समय तक हमारा वो अभ्यास होगा कि बाबा से और मेरे से हम लगन में मगन हो गए हैं। आज दादियों के पास जाकर यही तो अनुभव करते हैं ना। सिर्फ दादी के पास भले वो टाइम दे न दे, बस दादी जहाँ से गुजर रही है वहाँ खड़े हो जाओ, दृष्टि। क्यों? क्योंकि उनका चित्त पूरा क्या हो चुका है? शुद्ध हो चुका है। और शुद्ध होने के कारण ऑटोमेटिकली वो आत्मा की किरणें निकल रही है। और चूंकि उनकी आत्मा पूरी शुद्ध है, चित्त शुद्ध है, तो पिता परमात्मा से फ्रीक्वेंसी से में तो कनेक्ट है ना ऑलरेडी, बोलना नहीं पड़ता है। क्योंकि कनेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए। तो दादियाँ सदा ही क्या है? निरंतर याद में है। तो वहाँ से दादियों के पास पहुँच रहे हैं, मतलब उन आत्माओं को, और उनका यूं फैलता जा रहा है। और इसलिए हमको होता है बस दादी एक दृष्टि, एक दृष्टि। क्या चाहिए? कुछ काम है? नहीं दादी, बस आपकी दृष्टि लेने आए। महसूसता होती है ना भरपूरता की। क्यों? क्योंकि चित्त साफ होने से क्या हो रहा है? वो बह रहा है, वो वाइब्रेशंस आ रहे हैं और हमको अनुभूति हो रही है। तो हम भी अपने आप को चेक करें, हमारी शरद पूर्णिमा की डेट कब है? हाँ, हमारी शरद पूर्णिमा की डेट कब है कि जब उसके साथ रास लीला करेंगे, अर्थात जब उसके साथ हमारी हॉटलाइन होगी। हॉटलाइन माना क्या? 1-to-1 कनेक्शन, 24 आवर्स कनेक्शन। कहीं बात कोई सुनने वाला नहीं, लीकेज नहीं होगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं।
तो ऐसी हॉटलाइन की ज़रूरत है हमें अभी, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। सभी को पता है संसार में जो परिस्थितियाँ चल रही है, जो नज़ारे दिख रहे हैं, यहाँ तक कि बाबा ने भी साकार रूप में पढ़ाना बंद करके, अव्यक्त रूप में भी पढ़ाना बंद करके क्या कर दिया है, साक्षी रूप ले लिया है। वो अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेशन है। पढ़ाना था सो पढ़ा लिया, एग्ज़ाम के दिन बहुत करीब है, प्रिपरेशन का टाइम मिला है, बहुत जल्दी अपने पूनम की डेट फाइनल करनी है। ठीक है, तो तब हम जाके उसके साथ हमेशा निरंतर याद में रहेंगे। निरंतर याद से जो बाबा कहता है क्यों लगेगी, लंगर लगाने पड़ेंगे, और वो सिर्फ 1 सेकेंड के लिए आपके सामने आएंगे, और आपसे तो निकल रहा है, उनको मिलता जाएगा, और फिर सबको दे के वाइंड अप होगा सब कुछ। हम चलेंगे अपने घर। कैसे चलेंगे, बराती या घराती? सजनी बन के। तो बाबा कभी कभी मुरलियों में बोलते हैं ना, सजनी को मैचिंग होनी चाहिए ना साजन के साथ। साजन बहुत लंबा, सजनी बहुत छोटी, मैच नहीं हो रही है। तो साजन एकदम परम पवित्र और सजनी नहीं हुई है। तो चित्त की शुद्धि, ये अंदर में हमें क्या करना है, जो बार बार कहा जा रहा है ना, 4 धामों की यात्रा करो और बाबा को पत्र लिखो। क्या करना है उस पत्र में? जो अंदर के दुर्भाव है, जो अभिमान कभी खड़ा हो जाता है, जो अहंकार आ जाता है, उसका दिल से प्रायश्चित। और अगर मैंने अभी दिल से प्रायश्चित नहीं किया, फिर बाबा कहते खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, क्योंकि चित्त को साफ किए बगैर मैली चादर के साथ हम जा नहीं सकते। जो धर्मराजपुरी की बाबा बातें कहते हैं, ये चित्रगुप्त, यहाँ पे सब कुछ अंकित है, ये मेरे सामने लाके रखेगा। ये धारणा, तुमने धर्म माना धारण बोलते हैं, ये धारण करके रखा है, इसकी क्लीनिंग तुमने नहीं की अभी तक। तो जब बहुत फास्ट तरीके से क्लीनिंग करना है तो ब्रश को बहुत जोर से घुमाना पड़ता है ना। पहले तो हौले हौले घुमाते हैं, धीरे 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 धीरे, और अभी एक जोर से रगड़ा मार हाँ, तो जो जोर से रगड़ा मारेगा तो खून के आंसू बहेंगे या नहीं बहेंगे? तो खून के आंसू हम नहीं बहाए, अभी ही प्रायश्चित के आंसू भले बहा ले बाबा के सामने जाके, कि बाबा अभी भी ये मेरी कमजोरियां हैं, मैं आपको समर्पित करती हूँ। बस अब से आप ही मेरा एक संसार है। जैसे गोपियों ने रिक्वेस्ट की, तभी उसके वस्त्र चुराए, तो बाबा मदद करेगा। और जो कहा कि वापस वस्त्र दिए, तो जिसको बाबा कहते हैं विकारों को, विकर्मों को विनाश करने वाली याद की अंदर के बीज संस्कार के रूप में, मैल के रूप में जो हैं, वो ऐसे माने बीज वहीं पड़े रहेंगे पर भस्मीभूत हो जाएंगे, और फिर उसमें से कुछ भी अंकुरित होने वाला नहीं है। और जब अंकुरित ही नहीं होगा तो चित्त वृत्ति, मतलब वृत्ति माना कुछ उठ रहा है, वो उठना ही बंद हो जाएगी। तो चित्त ट्रांसपेरेंट रहेगा, और मैं खुद भी आत्मा सोल कॉन्शियस में अच्छे से टिक पाऊंगी, रेडिएट कर पाऊंगी, और उससे कनेक्ट हो पाऊंगी, और अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलते रहूंगी। ओम शांति। ओम शांति। अभी हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी इंदिरा बहन जी ने बहुत अच्छी तरह से चित्त क्या है, पहली बार शायद कईयों ने सुना होगा, लेकिन बहुत अच्छी तरह से जो सुनाया है, क्लास करवाया है, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं।
क्योंकि ये चित शब्द है। शुरू शुरू में हमारी दादियाँ जब क्लास करवाते थे, कोर्स के अंदर भी ये शब्द आता था, मन, बुद्धि, चित्त और संस्कार। आज हम 3 ही शब्द बोलते हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, लेकिन शुरू शुरू में 4 शब्द बोले जाते थे और हमारी दादियाँ हमेशा चित्त के ऊपर ही बहुत ध्यान खिंचवाते थे। तो उस रीति से चित्त क्या है, बहुत अच्छी तरह से आपने इसको स्पष्ट किया है कि जो भी है सारा हमें चित्त को ही क्लीन करना है। जो बताया ना, आत्मशुद्धि के लिए चित्त को ही पहले शुद्ध बनाना, निर्मल बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। सुनते सुनते मैं यही सोच रही थी कि जो खुद ही मनोबल की पुस्तक लिखने के लिए निमित्त बने हैं, तो ज़रूर ये मन और बुद्धि की इतनी गहराई में ले जा सकते हैं।